गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रेखा राठी और आज जो हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल। जैसे ही विंटर शुरू हो रही है, बहुत कॉमन कॉज जो आपका जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हेयर फॉल की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। स्पेशली जो कॉज है वो होता है फीमेल्स में पीसीओएस का होना या फिर प्रीमेनोपॉजल के पीरियड्स आपके बंद होने वाले हैं, उस टाइम पे आपका हेयर फॉल शुरू हो जाना। थायराइड की कंडीशंस है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरा कॉज होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई मेडिसिन का हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली कैंसर्स की मेडिसिन होती है या फिर जो ब्लड थिनर्स हैं वो ले रहे हैं, तो बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट की स्ट्रेस की मेडिसिन होती है, तो इन सब मेडिसिन को लेने की वजह से भी हेयर फॉल सीवियर हो जाता है। एक जो तीसरा जो कॉज होता है वो होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, मान लो कि जो स्पेशली जो हेयर फॉल का जो कॉज होता है वो जिंक डेफिशिएंसी हो या आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब फेरेटिन, जिसमें ब्लड टेस्ट जब कराते हैं उसमें पता चल जाता है। तो ये सारे बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो आयुर्वेदा स्पेशली ये एडवाइस करता है कि सबसे पहले आप अपर लगाने की, अगर आप हेयर में कुछ लगा रहे हो तो वो चीज़ें हैं, अगर आपके स्कैल्प में कोई इशू है, मान लो आपका स्कैल्प ड्राई है, आपने उसमें ऑयलिंग नहीं करते हैं, या फिर उसमें कोई एक्जिमा है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई मतलब कोई स्किन डिजीज़ है, तो आपका हेयर फॉल अपर से है, ऊपर की साइड से है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल का कॉज ऊपर तो है ही, क्योंकि अगर आप इंटरनल है तो वो एक्सटर्नल अपने आप हो जाता है। तो अगर इंटरनल मतलब कोई हार्मोनल इशू है या फिर डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे, मतलब कि आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेंगे और आपको ऊपर स्कैल्प पे भी ऑयल्स वगैरह या फिर हमारे जो पैक होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जा करके आपका हेयर फॉल रुकेगा। अब जैसे नॉर्मल कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर स्किन ड्राई होता है, हम उस पर अगर मॉइस्चराइज करते हैं तो वैसे ही सेम हमारा हेयर का जो स्कैल्प है वो भी ड्राई होगा, डैंड्रफ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके बाल हैं, जो हेयर है, वो बहुत ही फ्रिजी हो जाएंगे और फ्रिजी होने की वजह से उसको आप धीरे से कभी भी प्लक आउट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी उसको स्क्रैच करेंगे, मतलब स्क्रैच, क्योंकि जैसे ही आपकी ड्राई स्किन होगी तो ड्राई स्किन होने की वजह से स्कैल्प आपका ड्राई होगा तो आपको ईचिंग होगी और ईचिंग होने की वजह से भी आपके हेयर फॉल होगा। दूसरा क्या होता है, अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बेस्ट ऑयल होता है कि सबसे पहले तो आप एक कोई भी ऑयल ले लें, स्पेशली विंटर का सीजन है तो आप उसमें सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, कोई भी तेल ले लें और उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के अपने हेयर्स में उसकी मालिश करें। उससे क्या होगा कि जो अगर डैंड्रफ है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ भी आ जाता है, तो हल्का हल्का उससे हल्के हाथ से, बहुत फास्ट नहीं, तो वो आपकी जो ड्राइनेस है हेयर स्कैल्प की वो भी रिड्यूस होगी, साथ में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी रिड्यूस होगा। दूसरा आपने क्या करना है कि अपने नहाने से पहले, जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उससे पहले आपने कुछ उसमें भृंगराज और एक गुड़हल होता है, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, उसका एक चम्मच पाउडर बना लें और उसके अंदर दही मिक्स करके आप उसको 1 घंटा पहले अपने हेयर्स पे लगा दें। तो आप खुद से देखेंगे कि ड्राइनेस भी उससे कम हो रही है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाता है, और प्लस ये हेयर फॉलिकल्स की जो प्रोडक्शन है बेसिकली, कि जहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स है उसकी रिग्रोथ पे काम करते हैं। तो आप उसको डेली लगाएंगे तो आपके हेयर फॉल तो रुकेगा ही और उसके साथ साथ आपके न्यू हेयर आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ आपने क्या करना है कि जैसे विंटर का सीजन है उसमें आपने एक सुबह में, या फिर आपका सुबह में अगर टाइम नहीं है, वर्किंग लेडीज़ हैं, तो शाम को आंवला और चुकंदर उसका एक जूस बना देना, बस जस्ट ग्राइंड कर देना है और उसको 1 गिलास डेली आपने पी लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर पानी ऐड करके। तो अगर आपकी डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो उससे फुलफिल होगी। ठीक है, तो आपने खाने का भी ध्यान रखना है और आपने लगाने का भी ध्यान रखना है।